आप हम सभी जानते हैं कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि को श्री भगवत गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान को श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। लगभग 4163 वर्ष हो चुके। इस बार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से और 5 दिसंबर तक ये चलेगा, जिसमें लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आकर के स्नान करके जा रहे हैं। तो इसलिए इसके अलावा ये पहली बार 21 दिन तक चलने वाला महोत्सव जो सांस्कृतिक ज्ञान और अध्यात्म की अलग अलग से संगम देने का मिलेगा। हमने 2016 में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 वर्षों महोत्सव का अपार सफलता लोकप्रिय मिली है, जो 2016 में शुरुआत की थी और जो प्रतिवर्ष इसका महोत्सव का उत्साह जो करोड़ों लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि मुझे चेयरमैन साहब ने बताया कि एक उत्सव में लगभग 40 लाख लोग तक यहाँ पर दर्शनों के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए हमारे बड़े गर्व की बात है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी खुद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थल पर आए हैं, जो पूरे देश को यहाँ से संदेश दे करके कि गीता महोत्सव जो मनाया जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इस क्षेत्र की 48 कोष हैं जो जिसकी परिधि है, इसमें 182 हमारे तीर्थों की पहचान की जा चुकी है, जिससे कि सभी का डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो हमारे देहात हैं या जहाँ पर भी स्थान है सभी को डेवलप के लिए आज बोर्ड की तरफ से धनराशि दी जाती है, जिससे कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पहचान जो 40 कोष एरिया में 182 स्थानों की पहचान हो सके। ये महोत्सव 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भी मनाने का इसमें फैसला किया। जैसे बार मॉरिशस लंदन में मनाएगा, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी इसका मनाएगा। अब की बार मध्य प्रदेश, मेरे ख्याल मध्य प्रदेश अब की बार मध्य प्रदेश गीता महोत्सव के सहयोगी राज्य के रूप में अब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रदेशवासियों से सभी से मैं यही अपील करूँगा कि गीता जयंती महोत्सव के अंदर हर एक व्यक्ति आकर यहाँ पर आए, दर्शन करे, जो हमारी धरोहर हैं उनके दर्शन करे। और प्रधानमंत्री का जो विजन है पूरे देश में, जिस प्रकार से उन्होंने 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री की ओथ ली तो उन्होंने सबसे पहले 3 बात कही थी कि हिंदुस्तान को सुरक्षा की दृष्टि से, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से देश की पहचान होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तीनों पर काम किया है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से 500 वर्ष से पूर्व लोग ये सोच रहे थे कि क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर कराने का काम किया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से 1947 में देश आज़ाद हुआ और J&K में धारा 370 लगी, तो लोग सोचते थे क्या वो भी टूट जाएगी, तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री भाई अमित शाह ने तोड़ने का काम किया। इसलिए आज हिंदुस्तान हर दृष्टि से, चाहे सुरक्षा दृष्टि से आज ताकतवर देश है और आर्थिक दृष्टि से 2014 में हम 11वें स्थान पर थे, आज हम आज 4थे स्थान पर है और प्रधानमंत्री जी का विजन है हम इसको 3रे स्थान पर हिंदुस्तान पर लेकर आए। मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैं 91 से लगातार 40 साल हो गए मुझे विधानसभा चुनाव लड़ते और लगभग 30-35 साल से विधानसभा में जा भी रहा हूँ। जब से मैं देख रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ पहले ये शायद 4 लाख लोग आते होंगे, आज यहाँ 40 लाख लोग आते हैं। इसलिए आने वाले समय में ये संख्या करोड़ों में भी पहुँचेगी। इसलिए ये स्थल और जो मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, ये सरकार के सहयोग से, केंद्र के सहयोग से हमारी मैनेजमेंट जो इतना अच्छा कुरुक्षेत्र के अंदर काम कर रही है। पहले जिस प्रकार से लाडी जी हमारे थे, पहले यहाँ पर एक पेट्रोल पंप होता था, देखे तो दूर तक शोरूम के शोरूम, अच्छे संस्थान, तो आज कुरुक्षेत्र के अंदर प्रतिवर्ष डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा तो यही हमारे
भगवान से प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र को, देश को, प्रदेश को समृद्धि दे और देश का हर नागरिक आस्था के साथ यहाँ जुड़े और अपनी जो पुरानी सांस्कृतिक है उनको सबको इसका ज्ञान हो। धन्यवाद। 30 तारीख को उपराष्ट्रपति भी पहुँच रहे हैं। इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हम कि यहाँ पर सब समय समय पर राष्ट्रपति भी आते रहे, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री का भी, और विदेशों से भी लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में आते हैं। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कुरुक्षेत्र और हरियाणा प्रदेश, जहाँ यहाँ पर देश से विदेश से सभी आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से लोग यहाँ आकर आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। मैं कबड्डी फेडरेशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और जो ओलंपिक जो सभी गेम जिसके दिन आते हैं उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसलिए 2 हमारे बच्चे, एक अमन कुमार बहादुरगढ़ से जो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो पोल पड़ने से उसकी डेथ 25 तारीख को ही हुई। दूसरा एक हार्दिक राठी, तो वो लाखन माजरा में पोल पड़ने से उसकी डेथ हुई। हमने 3 दिन का अपने ओलंपिक संघ हमने हरियाणा ने, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी, हमने शोक रखा था कि इसी प्रकार से हमने अपने लेटर पैड पर हम लिखने हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स विभाग को लिख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, का कुछ एनजीओ है, कुछ एकेडमी है, जहाँ पर छात्राओं की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, सभी इक्विपमेंट्स की सर्वे हो और जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं सबको डिमोलिश करा के नए लगाए जाए। और मैं नायब सैनिक माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 5-5 लाख उस 67 रातियों परिवार को दी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई ओलंपिक एशियाड है तो पूरे देश की निगाहें हरियाणा प्रदेश के युवाओं पर होती है कि गोल्ड मेडल लाएगा तो हरियाणा प्रदेश के बच्चे लेकर आएंगे, जिस पर आज नीरज चोपड़ा मेरे गाँव के साथ का है। तो कितने समय से रेसलिंग में, और हाल ही परसों खुद मैं कबड्डी फेडरेशन की हमने टीम को सिलेक्ट करके अभी भेजा था, अभी ढाका में, अभी परसों हिंदुस्तान को गोल्ड लड़कियां लेकर आई है, जिसमें 14 में से 6 लड़कियां हरियाणा प्रदेश की हैं। उससे पहले चाइना के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप के अंदर भी हमारे लड़कियां गोल्ड लेकर आए। फिर हमारी ईरान टीम हमने भेजी थी कुछ 6 महीने पहले, लड़कियां वहाँ से गोल्ड लेकर आई। अभी एशियन गेम में खेलो इंडिया में भी हरियाणा प्रदेश ने गोल्ड मेडल लड़कियों ने लिया। अभी बहरान में, बहरान में 1 महीना पहले लड़कियों टीम हमारी दोनों गोल्ड लेकर आई। हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है ना जो देश में सबसे पहले खेल नीति हमने बनाई। हमने हरियाणा प्रदेश का कोई बच्चा गोल्ड लेकर आएगा तो हम उसको 6 करोड़ नगद इनाम राशि देते हैं, क्लास 1 की नौकरी देते हैं, और सेकंड मेडल लेने वाले को हम 4 करोड़ देते हैं, थर्ड मेडल लेने वाले को 2.5 करोड़ उसको सरकारी नौकरी देते हैं। आज हमने हरियाणा प्रदेश में लगभग 1500 नर्सरियाँ दी हैं, जिससे हमारे बच्चे नर्सरी से जा कर के सब जूनियर, सीनियर और जो एशियाड तक जाए, और 500 और नर्सरियाँ देने का नायब सैनिक सरकार के हमारा और प्रपोजल है। और हमने अलग से 550 पोस्ट हमने खेल विभाग के लिए अलग से रखी हैं कि जो भी हमारे जो मेडल बच्चे लेकर आते हैं हम उसको अच्छा कोच दे सकें, हम कोच का डेजिग्नेशन दे सकें जो बच्चों को प्रशिक्षण दे। ऐसी हमारी योजना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी होगी और जो उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते उस परिवार को 5-5 लाख की घोषणा भी की है। धन्यवाद।